अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूँ। मैं हूँ वसीम, आप देख रहे हैं इन्फो टीवी चैनल। शुरू करते हैं ताज़ा तरीन खबरें। ख़वातीन रात के वक्त मुलाजमत कर सकती हैं। आज की सबसे अहम खबर, वजारत मेहनत और समाजी बहबूद ने ख़वातीन के लिए रोज़गार का माहौल बेहतर बनाने के लिए साबिक़ा 10 करारदादें कलअदम करार दे दी। वजारत मेहनत ने शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक रात के वक्त ख़वातीन को मुलाजमत की इजाज़त दे दी। वजारत ने 7 सूरतों में रात के वक्त ख़वातीन को रोज़गार पर आयद पाबंदी ख़त्म कर दी है। अगर मुलाजमत का ताल्लुक फलाही अमूर से हो तो ऐसी सूरत में ख़वातीन रात के वक्त भी काम कर सकेंगी। रमज़ानुल मुबारक और मुख्तलिफ मारूफ मौसमों में भी रात के वक्त मुलाजमत की मजाज होगी। बल्दियाती कौंसलों के दायरे में आने वाले इदारों, एमरजेंसी वार्ड्स, कलीदी ओहदों और ऐसी असामियों पर भी काम कर सकेंगी जिनमें रात के वक्त काम करना ज़रूरी माना जाता है। ताइफ यूनिवर्सिटी में म्यूज़िक कोर्स नौजवानों में मकबूल हो गया। सैकड़ों तलबात और तलबा ने 4 रोज़ के अंदर कोर्स में दाखिले की दरख्वास्तें दे दी। तकरीबन 850 तलबा और तलबात म्यूज़िक कोर्स में शरीक हो गए। आइंदा अयाम के दौरान ये तादाद 1000 से तजावज़ कर जाएगी। ताइफ यूनिवर्सिटी ने म्यूज़िक कोर्स शुरू करने का ऐलान करके पूरे इलाके में धमाका कर दिया। पहली बार किसी सरकारी इदारे ने इस किस्म के कोर्स की शुरुआत की है। गैर मुल्की जामियात शाखें खोलें, वज़ीर तालीम। सऊदी वज़ीर तालीम डॉक्टर हमद आल शेख ने मुतालबा किया है कि मुमलिकत में निजी मामलात बड़े पैमाने पर खोले जाएँ। निजी जामियात बड़े पैमाने पर खोली जाएँ और दुनिया की अहम जामियात को सऊदी अरब में अपनी शाखें खोलने के मौके दिए जाएँ ताकि हमारे जामियात दुनिया की 200 बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में शामिल हो सके। इंटरनेट की रफ्तार में मुमलिकत 50वें नंबर पर। स्पीड टेस्ट वेबसाइट ने ताज़ा तरीन जारी करता शुमारे में बताया है कि सऊदी अरब इंटरनेट की रफ्तार के हवाले से पूरी दुनिया में 50वें नंबर पर है। खलीज के अरब ममालिक में मोबाइल पर डाउनलोड करने की औसत रफ्तार के लिहाज से सऊदी अरब दूसरा सुस्त तरीन मुल्क माना गया है। 2018 की पहली सहमाही के आदादोशुमार के मुताबिक मुमलिकत में औसत रफ्तार 83% है। इसके बावजूद सऊदी अरब का नंबर पूरी दुनिया में 50वां है। माहिरीन का कहना है कि G5 सर्विस मुतारफ कराने से कबल इंटरनेट की रफ्तार को बेहतर बनाना होगा। गैर मुल्कियों ने 2.7 अरब रियाल के हिस्से खरीद लिए। अल-इक्तिसादिया के माहिरीन ने यह दादोशुमार पेश करते हुए बताया कि गुज़श्ता 3 हफ्तों के दौरान गैर मुल्कियों ने 8.4 अरब रियाल के शेयर खरीदे, जबकि उन्होंने 5.5 अरब रियाल के शेयर फरोख्त किए। मजमूई तौर पर गैर मुल्की शेयर मार्केट में 98.8 अरब रियाल के मालिक बन गए। जद्दा आतिशबाजी 2 सोख्ता लाशें बरामद। जनूबी जद्दा के अल क्वजीन मोहल्ले के एक अहाता में आग लगने से 2 अशखास जलकर कोयला बन गए। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक आग हादसाती तौर पर लगी। इसमें किसी वारदात का शुबा नजर नहीं आता। सोख्ता लाशें एक सहन के कमरे में पड़ी पाई गई। दरवाजे खुले हुए थे। तशद्दुद की कोई अलामत नजर नहीं आई। अलखुबर और दवाओं के गोदाम सरबमहर। सऊदी एफडीए ने मशरक के रीजन में छापे मारकर दवाओं के 2 गोदाम सरबमहर कर दिए। अलखुबर और दमाम में वाक़े दोनों गोदामों में दवाएं, मेकअप के लवाजमात और तिब्बी साजो सामान बिला इजाज़त ज़ख़ीरा किया गया था। इंस्पेक्टर ने 13,500 दवाएं जब्त करके तलब करवा दी। अर में खुम्बियों का बाजार। शुमाली हदूद रीजन के अर शहर में इन दिनों सऊदी और गैर मुल्की मुकीम गैर मुल्की खुम्बियाँ मशरूम खरीद रहे हैं। 10 किलोग्राम का थैला 1000 से 1500 रियाल में फरोख्त किया जा रहा है। बारिश के मौसम में खुम्बी वाफर मिकदार में पैदा हो रही है। इसके बहुत सारे तिब्बी फ़वाइद भी बताए जाते हैं। 1 फरवरी को ज़मीन से सियारशाह टकराने के दावे की तरदीद। फल्कियाती अलूम अंजुमन के सरबराह इंजीनियर माजिद अबू ज़ाहरा ने कहा है कि 1 फरवरी 2019 को कुरान अर्ज़ से सियारशाह टकराने और इससे क़यामत खेज़ अलमिया बर्पा होने के जो दावे सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं वो सरासर गलत हैं। मतवफ़ी क़ामत के लिए मस्जिद तमीर करवाने वाली खातून की वीडियो वायरल। सोशल मीडिया पर मस्जिद की खातून के नाम से एक वीडियो वायरल हो गई है। तफसीलात के मुताबिक मोमर खातून मक्का मुकरमा में खलीस करिया में मस्जिद बनवा रही थी। उसने काम अपने मतवफ़ी शहर की पेंशन की रकम से अंजाम दिया। इसने 30 बरस कबल अपने शोहर की वफात के वक्त नज़र मानी थी कि वो अपने शोहर के लिए मस्जिद तमीर कराएगी। इतला ये है कि मस्जिद की तमीर की निगरानी करते हुए इसकी जो तस्वीर ली गई थी उसके चंद रोज़ बाद ही वो शदीद बीमार हुई, एक अस्पताल में ज़ेर इलाज रही और वहीं उसका इंतकाल हो गया।
خاتون کے بیٹے محمد الحربی نے بتایا کہ ہمارے ابا نے 7 بیٹے اور 1 بیٹی چھوڑی تھی۔ اماں نے مالی تنگی کے باوجود ہم سب کی اچھی تربیت کی۔ انہیں یتیموں کی ماں بھی کہا جاتا تھا اور مسجد تعمیر کرانے کی وجہ سے انہیں بعض لوگ خاتون مسجد کے لقب سے بھی یاد کرنے لگے تھے۔ آج کی آخری خبر، البلد 2 افریقی اور بنگلہ دیشی سے موبائل چھین کر فرار ہو گئے۔ یہاں البلد محلے میں 2 افریقی ایک بنگلہ دیشی کارکن کو زدو کر کے موبائل چھین کر فرار ہو گئے۔ جدہ پولیس نے شکایت ملنے پر واردات کرنے والوں میں سے ایک کو گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق بنگلہ دیشی نے شکایت درج کرائی کہ وہ البلد محلے سے گزر رہا تھا، اچانک 2 افریقی موٹر سائیکل پر سوار اس کے پاس آئے اور اسے زد و کوب کیا، اس کا موبائل چھین کر فرار ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ان میں سے ایک کو گرفتار کر کے متعلقہ ادارے کی تحویل میں دے دیا گیا ہے، دوسرے کی تلاش جاری ہے۔ یہ تھی ہماری آج تک کی تازہ ترین خبریں۔ اس طرح کی مزید نیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ہم آپ تک لے کر آتے ہیں ڈیلی بیسس پر سب سے پہلے اوتھینٹک نیوز۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے نیکسٹ نیوز بلیٹن تک۔ تھینک یو فار واچنگ انفو ٹی وی چینل۔